living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray. Hi guys, welcome back my channel Maha Khan Blog and welcome back my another blog. Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. सीन यहाँ ये है कि आज करने हैं ढेर सारे काम और वो सारे काम मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि आने वाले हैं रमज़ान। और बस रमज़ान आने से पहले घर में थोड़ी सी सफाई होनी बहुत ज़रूरी होती है और आपकी जो वार्डरोब होती है उनको क्लियर करना तो बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मेरी वार्डरोब और मेरी सिस्टर की वार्डरोब सब सेट हो जाएगी इंशाल्लाह, ये मैंने सोचा है। और और जाहिर सी बात है सारे काम हेल्पर से तो नहीं कराए जाते, खुद ही करने होते हैं। और ये कमरा मैंने क्लियर कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें मेरी माशाल्लाह से वार्डरोब बिल्कुल सेट है। और बस अब इन्हीं में से कुछ ड्रेसेस मुझे निकालने हैं, कुछ मुझे टेलर के पास भेजने हैं, कुछ मुझे वैसे ही उठा के रखने हैं। तो ये देख लें माशाल्लाह से मेरी वार्डरोब वैसे ओके है। मेरी कैजुअल शर्ट्स, मेरी यूनिवर्सिटी के ड्रेसेस इसमें लगे हुए हैं और बस और बाकी सारे तय करके मैंने रखे हुए हैं। और ये देखें जनाब, और ये सारे काम मेरी सिस्टर्स और मेरी मॉम्स कर रहे हैं और मैं तो बस चिल कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। और ये सारे काम ये लोग ही कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी काम कोई मुझे करके दे देना तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे मुझे करना था ख़ुद, लेकिन अब मैं साइड पे हो चुकी हूँ। और ये सारे ड्रेसेस अभी इसमें सब ये सिलेक्ट हो रहा है कि ये रमज़ान के लिए कौन से ड्रेसेस सिलवाने हैं, कौन से ड्रेसेस ओके करवाने हैं। ईद के अंदर भी इसमें कुछ निकला तो ओके है, वरना ईद की शॉपिंग तो हमने करनी है और आपके साथ भी शेयर करनी है कि हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की। आपके साथ मैं शेयर करूंगी, मतलब मेरी शॉपिंग, और मैं अपनी सिस्टर की शॉपिंग भी शेयर करूंगी कि वो क्या क्या ड्रेस लेकर आई हैं। और ये ड्रेस देख लें, ये बहुत पीच कलर का मेरा फेवरेट ड्रेस है और मैंने कहा इसे आप साइड पे रख दें। और ये स्टिच हुआ हुआ है और ये भी स्टिच हुआ हुआ है। और ये मैं बस यूनिवर्सिटी के लिए पहनती हूँ कपड़े, और फिर मैंने घर में नहीं पहनती क्योंकि घर के कपड़े मैं अलहदा रखती हूँ, यूनिवर्सिटी के कपड़े मैं अलहदा रखती हूँ। मैं कहीं बाहर जाऊँ तो उसके कपड़े मेरे पास अलहदा होते हैं। तो ये शर्ट है, एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है और ये बहुत ज़बरदस्त इसके साथ दुपट्टा है। और ये मैंने लिया था जे डॉट से, बहुत ही खूबसूरत कलर है, कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, बहुत प्यारा है। तो ज़्यादातर मेरी सिस्टर मुझे यही कह रही थी जो चीज़ तुम नहीं पहनते हो वो निकाल के किसी को दे दो। अक्सर हमारे घरों में ये होता है कि मतलब हमारे पूरे ख़ानदान में ये होता है कि रमज़ान के टाइम जो कपड़े नहीं पहनने हैं आपने, आप निकाल दें और किसी ऐसे इंसान को दे दें जिससे ज़रूरत है, तो उसका भी भला हो जाता है और रमज़ान में अच्छे कपड़ों में इबादत हो जाती है। तो हम लोग इस नज़र से भी सब, मतलब मेरी खालाएँ, मेरे मम्मा जो भी हैं, सब इस तरीके से इन चीज़ों को बहुत फॉलो करते हैं। और देना दिलाना तो ज़रूर होता है और ज़्यादा कपड़े होने भी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत कपड़े गाइस, इतने कपड़े हो जाते हैं कि सर में दर्द हो जाता है। कभी कभी तो याद भी नहीं रहता कि ये ड्रेस हमारे पास पड़ा हुआ है, और ऐसा भी होता है। तो यही सब चीज़ें सब सेट करके वो रख रही हैं कि अच्छी तरीके से। और इसका ये दुपट्टा है बहुत कलरफुल सा और ये मुझे बहुत पसंद है। जे डॉट का मेरा ये सूट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके साथ हाफ वाइट कलर का ट्राउज़र है। अब देखें सूट और शर्ट और दुपट्टा एक साथ रखा हुआ है, ट्राउज़र गायब है। तो वार्डरोब में ये बहुत बड़ा मसला होता है, कोई चीज़ साथ होती है और कोई चीज़ साथ नहीं होती है। और कभी कभी पूरी पूरी चीज़ें साथ होती हैं और उस पर नज़र नहीं जा रही होती, तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये अभी रमज़ान से पहले ये सारी सेटिंग हो रही है। आप लोगों के घरों में ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं या फिर आप लोग वेले घूम रहे हैं? मतलब मम्माओं का, बड़ी बहनों का तो फेवरेट काम होता है ना आप लोगों को सुकून में ना रखना। मतलब मुझ जैसे लोग या मेरे जैसी लड़कियां होंगी। अब ये सूट देखें आप, बिल्कुल बगैर सिला हुआ रखा हुआ है। और ये सूट भी देख लें, ये सब बगैर सिले हुए रखे हुए हैं। तो ये भी अभी सिलवाने हैं, मुझे स्टिच करवाने हैं। और बहुत ज़बरदस्त सूट हैं ये। और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है ना कि ला के बस रख दी जाती हैं, याद ही नहीं रहता कि ये चीज़ें भी हमारे पास रखी हुई हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे बड़ों का ये देखें आप, ये सूट देखें, इसका अभी तक टैग तक नहीं उतरा हुआ है। ये मैंने पहना नहीं, और ये जे डॉट का टैग है, आप देख लें। और ये इसका खूबसूरत सा चादर वाला दुपट्टा है, तो मुझे बहुत पसंद होती हैं चादर टाइप के जो दुपट्टे होते हैं ना। मैं वो सूट फ़ौरन लेना पसंद करती हूँ कि ओके फ़ौरन ले लिया जाए। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बड़ी बहनों का या मम्मा का ये काम होता है कि बैठने ही ना दिया जाए, फ़ौरन वार्डरोब साफ़ कर लो, अपने
कैबिनेट सही कर दो किचन के, वो क्लियर होने चाहिए। रमज़ान से आने से पहले ऐसी डीप क्लीनिंग हो रही होती है कि रमज़ान भी परेशान हो जाएगा कि मैं किसके घर आ रहा हूँ। मतलब मुसलमानों, इबादत करो, ये काम तो चलते रहेंगे पूरे साल, लेकिन नहीं, रमज़ान आने से पहले, ईद आने से पहले ये सारे काम हमारे बड़ों ने हमसे करवाने होते हैं। और बड़ी तसल्ली से, मतलब घंटों गुजर जाएंगे इस काम में। मतलब इतना ज़्यादा ये काम होता है कि घंटों पता नहीं चलते हैं, और इसके अंदर चाय भी चल रही होती है, एंजॉय भी हो रहा होता है, गॉसिप भी हो रही होती हैं। और ये सूट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने मेरे ख्याल से मुझे 1 साल तो होने को आया, अभी तक मैंने इसे स्टिच नहीं करवाया, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मेरी सिस्टर मुझे यही कह रही थी कि ये फ़ौरन स्टिच कराओ ताकि तुम रमज़ान में पहनो या ईद के दिनों में पहन लो। ज़रूरी नहीं है तुम ईद वाले दिन पहनो, उसके बाद भी डेज़ आते हैं तुम उसमें पहन लेना। तो मैंने कहा हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है। और ये आप देख लें, ग्रीन ग्रीन सूट, इसके ऊपर सारे पल्स लगे हुए हैं, लेसेस लगी हुई हैं। ये भी पूरा तैयार सूट मेरे पास रखा हुआ है, ये भी मैंने अभी तक नहीं पहना है। और ये गोल्डन इसका दुपट्टा है, ये सब एक साथ रख रही हैं। और इससे ये होता है ना कि जब आप चीज़ें निकालें तो सारी चीज़ें, पूरा ड्रेस आपको एक साथ मिले। मैं क्या कर देती हूँ कि सब चीज़ें साथ रखती हूँ, उसके बाद फिर ये ढूंढना है वो ढूंढना है, तो फिर वो चीज़ें क्या होती हैं, ऊपर नीचे हो जाती हैं, जो मेरी सिस्टर्स को और मेरी फैमिली में किसी को भी नहीं पसंद। लेकिन मैं हमेशा यही करती हूँ। और ये वाइट ट्राउज़र है, हाफ वाइट, बहुत ज़बरदस्त ट्राउज़र्स है। ट्राउज़र तो मतलब इनफ होते हैं ना, मतलब जितने हों उतने कम है। मैं वाइट, हाफ वाइट ट्राउज़र एक्स्ट्रा भी बना के रखती हूँ। मैं सूटों के साथ तो बनाऊँ वो एक अलग बात है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा भी बना के रखती हूँ। तो ये सारी वार्डरोब आज बिखरी पड़ी है। आज आप लोगों को मेरी वार्डरोब के नज़ारे हो रहे हैं। आप बोलती थी ना कि आप अपने इस तरह के घरेलू काम क्यों नहीं दिखाती हैं अपने व्लॉग में, तो चलें, मैंने कहा अपनी फ़र्ज़ों और बहनों की फरमाइश पे ये भी डिस्कस कर देती हूँ। और ये फ़्रोज़ी सूट देख लें, कितना खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह से। माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास सूट्स हैं। ये जो येलो वाला सूट है, ये टिश्यू टाइप का सूट है, ये भी मैंने अभी स्टिच करवाना है। और ये जो सूट है ये स्टिचेबल है, और ये बस मैंने रख दिया है, और अब रख दूँगी इसे, और फिर जब कभी मौका आएगा तो इसे वेयर कर लूँगी मैं। तो ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करना वाकई एक बड़े जोखम का काम होता है। और फिर साथ आप यूनिवर्सिटी भी जा रहे हो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये दुपट्टा आप देख लें, इसके अंदर पर्ल्स लगे हुए हैं। मतलब मुझे इस तरह के दुपट्टे बहुत पसंद हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ वर्क हुआ हो, कोई पर्ल्स लगे हुए हों, बेल्स लगी हुई हो, और बहुत खूबसूरत लगते हैं लुक वाइज। तो ये सारे दुपट्टे सेलेक्ट कर रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सारे दुपट्टे मैं रख देती हूँ और मेरी सिस्टर भी रखवा देती हैं कि अब कभी हम सिंपल कॉटन के सूट बनाएं तो उसके ऊपर वेयर कर लेते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो आप लोग भी, ये एक ट्रिक है, आप लोग इसे भी आजमा सकते हैं। अगर आपका दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत है, कोई शाल वाले आपके पास दुपट्टे हैं, ये देखें कितना खूबसूरत दुपट्टा है। अब मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर आतिशी कलर का एक सूट बनाऊँ प्लेन। और आपको पता है कि आजकल प्लेन सूट्स कितने इन हैं, और उसके साथ प्रिंटेड दुपट्टे बहुत ज़्यादा इन हैं। तो मैं बस ये चाह रही हूँ कि मैं इस तरीके का कोई सूट बनाऊँ तो ये पूरा एक सूट मेरे पास तैयार हो जाए। तो पुरानी चीज़ों को कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसका अपना ही। ये दुपट्टा देखें कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये माशाल्लाह से। तो ये सारी चीज़ें पुरानी होती रहती हैं लेकिन होती बहुत क्लासिकल हैं, तो इन चीज़ों को उठा के आप लोगों को रखना चाहिए। और ये इसकी शर्ट मुझे पता नहीं मिल नहीं रही है अभी, कहाँ है। और ये इसका आतिशी टाइप का ट्राउज़र है, इसी सूट का ट्राउज़र है, और मुझे इसकी शर्ट नहीं मिल रही है। शर्ट पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है और कहाँ है, या हो सकता है मेरी किसी बहन के वार्डरोब में मिल जाए। बाज़ दफ़ा ये भी तो होता है, जो चीज़ें मेरे वार्डरोब में नहीं मिलेंगी मेरी बहनों के वार्डरोब में मिल जाती हैं। तो ये भी एक बड़ा मसला है, बहनों वाले घर का बड़ा मसला है कि बहनों की चीज़ें इधर से उधर होती रहती हैं और बहनों के ही वार्डरोब से बरामद भी होती हैं। तो आप लोगों के घर में भी यकीनन यही होता होगा। तो जनाब, रमज़ान की आमद आमद है और सफाइयाँ ज़ोरों शोर पे हैं। यकीनन आपके घर में भी यही सारा माहौल होगा, और मेरे घर में भी कुछ अनोखा तो नहीं है, यही सब कुछ होना है, क्योंकि पाकिस्तानी फैमिलीज़ में यही होता है। और ये कॉटन के सूट्स हैं, और ब्लैक, ब्लू, नेवी ब्लू कलर के, और ये रोज़े जब गर्मियों में आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सूट इस तरह के काम आते हैं। और ये साड़ी है, और ये मेरे वार्डरोब से बरामद हुई है। और बहुत ही खूबसूरत इसका कलर है, आतिशी और गोल्डन, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत साड़ी है। और ये मेरे वार्डरोब से यूँ बरामद हुई है कि मेरी सिस्टर इसे
वेयर करना चाह रही थी। वो चाह रही थी कि मैं इसकी कुछ अच्छी सी फ़्रॉक बनाऊं और इसे ख़राब कर दूं, जो कि मेरे घर वालों ने होने नहीं दिया है। होता है ना, मॉम की साड़ीज़ को बिल्कुल हाथ लगाने की परमिशन नहीं होती है, लेकिन बहनें जो होती हैं, बेटियां जो होती हैं, वो ऐसा कर गुजरती हैं। तो ये मेरे वार्डरोब में लाके उन्होंने रख दी थी कि ये टेलर को जाके देकर आएंगे, और आज छापा पड़ चुका है तो ये बरामद हो चुकी है। जो कि उनका ख्वाब अधूरा रह चुका है। वैसे ये ज़्यादातर साड़ियों का यही करती हैं आजकल की यंग लड़कियां। वैसे उनको साड़ियों की कदर ही नहीं पता, जो बड़े लोगों को पता होती है ना, पुराने लोगों को, कि पुराने लोगों को मतलब पुराने लोग, मैं इस तरह सेंस में कह रही हूँ कि हमारी यंग यूथ को इन चीज़ों की बिल्कुल कदर नहीं है। सच में गाइस, मुझे खुद नहीं है, लेकिन जो मम्माज होती हैं, जो उनकी सिस्टर्स होती हैं, उनके लिए तो ये बहुत मतलब वैल्यूएबल बात है। साड़ी है तो उसे सारी ज़िंदगी रखना है और दूसरी जनरेशन्स को दे के जाना है। हमारी सोचें ऐसी नहीं है। हम तो कोई साड़ी दे या मम्मा दें या कोई भी दे, कोई खाला दे दें, कोई फुप्पी दे दें, तो हम यही बोलेंगे उफ, इसके अनारकली बनवा लेते हैं। इसकी वो पिशवास बनवा लेते हैं। ऐसे ऐसे आइडियाज़ हमारे आते हैं कि वो खुद सर पकड़ के बैठ जाएंगी। इन लोगों को तो कदर ही नहीं है। मतलब ऐसा हमें हमेशा अक्सर सुनने को मिलता है कि बिल्कुल भी लोगों को कदर नहीं है, मतलब इन चीज़ों की वैल्यू ही नहीं पता तुम लोगों को, तुम लोग मैक्सीज में इन चीज़ों में फंसे हुए हो। और और क्या होगा तुम लोगों का, ये जुमला जो हम लोग सुनते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है यार। आखिर हमारा होना क्या है। अभी मैं आपको शर्ट दिखा रही हूँ, इस पर पूरा ब्लैक काम है, बहुत खूबसूरत है, और ये एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है और क्या हसीन शर्ट है। और इस पर भी तबसरे हो रहे हैं कि इसके ऊपर नया ट्राउज़र बनाया जाए, क्योंकि इसका ट्राउज़र मिल नहीं रहा है। और ये सूट भी सिलेक्ट हो चुके हैं जो टेलर के पास जाने हैं, और ये ईद के सूट हैं, मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी इससे। और बहुत ज़बरदस्त सूट्स हैं ये। और मैंने कहा ना, इतने कपड़े आके रखे हुए होते हैं कि उसमें ईद के कपड़े भी 2 जोड़े मेरे निकल गए हैं कि मुझे वो सिलवाने हैं। और अब इस पे तबसरा हो रहा है इन सूटों के ऊपर कि इनका करना क्या है। और ये कॉटन के एम्ब्रॉयडर्ड सूट्स हैं, शर्ट्स हैं, शलवार है, और उस पर तबसरे हो रहे हैं इसे किस तरीके से स्टिच कराया जाए। और कॉटन आपको पता है अभी रोज़ों में इतना काम आता है, इतना काम आता है, क्योंकि गर्मी हो जाती है। तो बस ये तबसरे अभी चल ही रहे हैं कि आइडियाज़ चल रहे हैं कि क्या क्या चल सकता है, क्या क्या बन सकता है, उसे बनाना चाहिए। मेरी सिस्टर बता रही हैं कि इस तरीके से ट्राउज़र्स बनवा लेंगे, और इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है उसके कलर की हम लेसेस लगवा लेंगे ट्राउज़र के ऊपर। बस यही सिलेक्शन चल रही है अभी। और शर्ट का गला डिसाइड हो रहा है, डीप बनाना है, नॉर्मल बनवाना है, उस पर क्या करवाना है। और ये ग्रीन वाला, इसके ऊपर भी काम हुआ है पूरा। और इसको मेरे ख्याल से फ़्रॉक बनवानी है। और ये मेरी सिस्टर ही तय करेंगी कि उनको क्या बनवाना है, क्योंकि ये उनको पसंद आया है। तो मैंने सोचा कि ओके, खुद अपनी चॉइस से बनवा लेंगी जो उन्हें बनवाना है। तो जनाब, मेरी वार्डरोब तो सेट हो चुकी है, और ये सारे काम करने के बाद मुझे इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह घर में अभी हम लोगों ने दोपहर में बिरयानी बनाई थी, जो कि रख दी गई थी डीप फ्रीज़र में। और अब मैं इसे ओवन करूँगी और आराम से बैठ के खाऊंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा भूख मुझे लग रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम मैंने किया है, वीडियो मैंने बनाई है। वैसे मेरी सारी वार्डरोब जो है मेरी सिस्टर ने सेट करके रख दी। मैं तो हिली भी नहीं हूँ। लेकिन मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने सुबह से इतना ज़्यादा खाया नहीं था, शायद इस वजह से मुझे भूख लग रही है। क्योंकि प्रॉपर लंच जो करना होता है ना, वो मैंने सही से नहीं किया था। और लंच ना करने से ये हुआ कि मुझे 7:30-8 बजे के करीब भूख लग गई। वैसे ये इंसानों वाला टाइम ही है, डिनर ही करने का ही टाइम है, लेकिन हम लोग डिनर ज़रा लेट करते हैं, 10 बजे तक, 9 बजे तक। लेकिन मुझे अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो मैंने कहा खाते हैं यार। अभी मैं किसी को नहीं देख रही। अभी सिर्फ मुझे भूख लग रही है, तो मैं अपने लिए खाना गर्म कर रही हूँ। और बहुत मज़े की बिरयानी, क्या ज़बरदस्त स्पाइसी बिरयानी बनी हुई है। और बकरे के गोश्त की, आपको पता है बिरयानी बनती बहुत लजीज है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बकरे के गोश्त की बिरयानी बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई करें। माशाल्लाह से माशाल्लाह, मैं अपनी बिरयानी ट्राई करती हूँ, और ये लजीज से बिरयानी मैं खाती हूँ। तो गाइज़, बताइएगा आपको मेरे ये घरेलू व्लॉग आजकल पसंद आ रहे हैं या नहीं। वैसे मैं ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर कर,
लेकिन आपके इतने ज़बरदस्त मैसेजेस आए हुए होते हैं कि आप क्यों नहीं दिखाती हैं, अपनी वार्डरोब दिखाएं, अपनी हर चीज़ दिखाया करें हमें। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, जो कि मैं करती भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि व्लॉगिंग वाकई आसान चीज़ नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी इंसान सोचता है कि मैं ये दिखाऊँ या ना दिखाऊँ, तो बस ये चीज़ें कंटिन्यू लेके चलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी। वैसे ज़्यादातर मैं आपको फूड व्लॉग दिखा रही होती हूँ, खाने के व्लॉग, खाने की चीज़ों के व्लॉग, शॉपिंग व्लॉग। और शॉपिंग तो आजकल मैं इतनी कर रही हूँ कि आपको शॉपिंग के व्लॉग भी आने वाले हैं, तो तैयार हो जाएं बहनें और प्यारे प्यारे भाई भी, अगर जो भी देख रहे हैं क्योंकि मेरे व्लॉग ज़्यादातर वो ऑडियंस देखती है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती। तो मुझे आपसे ये गिला ज़रूर है कि आप मेरे चैनल को, महा खान चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली ग्रुप में। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। और ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे कपड़े आप लोगों को कैसे लगे। मतलब मेरी वार्डरोब बिल्कुल मैनेज थी बहुत ज़्यादा गंदी वार्डरोब मेरी कभी भी आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मैं रखती नहीं हूँ। मैं हर चीज़ प्रॉपर तरीके से रखने वाली बंदी हूँ। तो मैं हर चीज़ तरीके से इसलिए रखती हूँ कि मेरी चॉइस ही सेटल है। मुझे सेटल चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। मुझे बिखरा हुआ कमरा, बिखरी हुई वार्डरोब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। गाइस, मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। अल्लाह।